वीरपुर के जंगल में एक चालाक कौवा रहा करता था, जो अपनी चालाकियों के लिए जाना जाता था। खासकर वो कौवा जंगल के बाकी जानवरों को खबर पहुंचाने का काम किया करता था। लेकिन एक रोज कौवा शिकार पर निकलता है। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन उसे कहीं भी कोई शिकार नहीं मिल रहा था। तभी कौवे को बेचैन पेड़ की डाली पर बैठा गीदड़ देख लेता है और वो कौवे के मजे लेने लगता है। क्या बात है कौवे। लगता है आज तुझे शिकार नहीं मिला, लेकिन अच्छी बात तो यह है मैं सुबह सुबह हिरन का कर आया हूँ। गाँव 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 गाँव। तो निकलना यहाँ से। तूने कुछ भी खाया हो मुझे क्या, और मुझे ये सारी बातें क्यों बता रहा है तू, बदबूदार गीदड़ कहीं का। क्योंकि मुझे तेरी शक्ल देखकर तरस आ रहा है। वैसे कोई बात नहीं, तू 2-4 दिन भूखा भी रहेगा तो मर नहीं जाएगा। क्यों सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रहा है। एक तो भूख लगी है और ऊपर से तू मेरा मजाक बना रहा है। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। वैसे भी तेरी सारी जिंदगी जंगल के जानवरों को खबर पहुंचाने में ही निकलने वाली है कलूटे। गीदड़, मैं कह रहा हूँ अपनी जुबान पर लगाम दे और चला जा यहाँ से। मेरा तो पेट भरा हुआ है, मैं तो चला आराम करने। अब तू अपने लिए खाना ढूंढ और अपनी भूख मिटा। कौवे को गीदड़ की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अब बेचारा कौवा भूखा तो था ही, और उसे भूख भी बहुत तेज लगी थी, और भूख से उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। तभी कौवा पेड़ से इधर उधर अपना शिकार देखने लगता है, और तभी उसे एक डब्बा दिखता है। लगता है इस डब्बे में कुछ खाने पीने की चीज है। वैसे भी इंसान कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं। इतना कहकर कौवा उस डब्बे के पास जाता है और उस डब्बे पर अपनी चोंच मारने लगता है। तभी उस डब्बे का ढक्कन खुलता है और उस डब्बे के अंदर का पाउडर कौवे के ऊपर चला जाता है, जिससे काला कौवा अब सफेद हो चुका था। अरे अरे, ये क्या था। बड़ी बदबूदार चीज थी जो भी थी। इसमें खाने का तो कुछ मिला नहीं, लेकिन मेरी हालत जरूर खराब हो गई। अब लगता है यहाँ से जाना ही पड़ेगा मुझे। इतना बोलकर काला कौवा वहां से उड़कर पास के पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाता है। तभी कौवे पर बकरी की नजर पड़ती है और बकरी कौवे को देखकर चिल्लाने लगती है। अरे बाप रे, जंगल में सफेद कौवा, या ये कौवे का भूत है। बचाओ, मुझे बचाओ, मैंने कालू कौवे का भूत देख लिया। अरे कोई तो मुझे बचाओ। कौवे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। बकरी आखिर उसे देखकर क्यों चिल्ला रही थी। तभी बकरी को चिल्लाता हुआ और भागता देखकर गीदड़ बकरी से पूछने लगता है। अरे अरे, भाग क्यों रही है? ऐसा भी क्या देख लिया जो तेरे पैर ही नहीं रुक रहे? अरे बताती तो जा। लगता है कोई भूत देख लिया इसने। जंगल में मुझसे ज्यादा साहसी कौन होगा? चलो मैं भी देखूं जरा जंगल में कौन सा भूत आया है। इतना बोलकर गीदड़ जैसे ही आगे बढ़ता है, वो भी कालू कौवे को सफेद रंग में देखकर डर जाता है और वो भी भूत भूत चिल्लाता हुआ वहां से भाग जाता है। भूत, भूत, जंगल में कालू कौवे का भूत। अबे कुछ समय पहले तो मैंने उसे अच्छा भला देखा था। लगता है भूख से मर गया बेचारा। मैंने भी ना जाने उसे क्या क्या कह दिया था। कौवा भी गिद्दड़ की बात सुनकर हैरान रह जाता है। वहीं बकरी भी उसे देखकर भूत भूत चिल्लाकर भागी थी। अब वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे देखकर सब चिल्ला क्यों रहे हैं, वो भी भूत भूत कहकर। अब जब वो तालाब में पानी पीने के लिए जाता है और खुद को देखता है, तो वो खुद को देखकर डर कर बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गीदड़ जंगल में पहुंचता है और सभी जानवरों को चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा कर लेता है। अरे बकरी, गाय, भालू, काका, बाघ, हाथी, आतनी, खरगोश, जंगल के सभी जानवर पक्षी इकट्ठा हो जाओ। मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। मेरे तो डर से पैर कांप रहे हैं। अरे आ गया शेर खान का चमचा। जरूर ये इसकी कोई ना कोई चाल होगी। कोई भी जंगल के जानवर इसकी बातों में मत आना। अरे मैं कोई चाल नहीं चल रहा, बल्कि अभी जो मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ वही बताने आया हूँ। दरअसल कालू कौवा नहीं रहा। कुछ देर पहले तक वो बहुत भूखा था और इसी भूख प्यास के कारण उसकी मौत हो गई। उसका भूत जंगल में भटक रहा है। विश्वास नहीं होता तो बकरी से पूछ लो। वो भी अभी अभी दुम दबाकर भाग कर वहीं से आई है। अरे लगता है आज गीदड़ ने काफी समय में सड़ रहा मांस खा लिया है।
तभी वो इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा है। इस गीदड़ के बच्चे का मानसिक संतुलन हिल गया है क्या? मेरी बातों का विश्वास करो, मैंने अपनी आंखों से कालू कौवे का भूत को देखा है। उसे देखकर तो मेरी हवा टाइट हो गई। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम बकरी से पूछो जो सबसे पीछे खड़ी है। बकरी बहन, जरा बताओ तो, क्या ये सच कह रहा है? हाँ, गीदड़ बिल्कुल सच कह रहा है। ये उसकी कोई साजिश नहीं है, बल्कि गीदड़ से पहले मैंने ही उस सफेद कौवे को देखा था। वो सफेद कौवा कालू कौवे का भूत ही था, जिसने भूख प्यास के कारण अपनी जान दे दी। ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह सुबह तो मैंने भी उसे चूहे के पीछे भागते देखा था। शायद वो चूहा उसके हाथों से निकल गया और थक हार कर भोजन के कारण उसने अपनी जान दे दी होगी। हे भगवान, उसकी आत्मा को शांति देना। बड़ा ही चुलबुला था वो, और जंगल के सभी जानवरों का चहेता भी। जहाँ एक तरफ जंगल में कालू कौवे के भूत का शोर मचा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ कालू, जो कि खुद को सफेद देखकर बेहोश तालाब के किनारे पड़ा था। उसे जब होश आता है तो उसे फिर से सारी बातें याद आ जाती है। ओ, तो ऐसी बात है। अब मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। जंगल के जानवर मुझे मरा हुआ समझ रहे हैं और मुझसे डरकर भाग रहे हैं। ऐसे में मैं भूखा भी हूँ और अपनी भूख मिटाने के लिए मैं जंगल के जानवरों का इस्तेमाल करूंगा। हाँ, ये आइडिया सही है। इतना बोलकर कालू कौवा, जो कि सफेद हो चुका था, वो उड़ता हुआ जंगल में घूमने लगता है। तभी उसकी नजर गीदड़ पर जाती है, जिसे कुछ समय पहले ही कालू कौवे का भूख को लेकर मजाक बनाया था। गीदड़ के बच्चे, कहाँ डरकर छुप रहा है? मैं तो तुझे हर जगह देख सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कालू भाई मेरे जिगर के टुकड़े, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं सुबह शाम तुम्हारा नाम लूंगा, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। मेरी भूख के कारण मौत हुई है और मुझे खाना चाहिए, खाना। अगर तुम मेरे लिए खाना नहीं लाए तो तुम्हारी मौत भी बेमौत होगी। क्या? नहीं नहीं कालू कौवे के भूत, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कालू को भी कभी परेशान नहीं किया। मैंने तुम्हें हमेशा ही अपना भाई माना है। तुम कालू कौवे के भूत से झूठ बोल रहे हो। इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। लेकिन उससे पहले मेरे खाने के लिए कुछ बंदोबस्त करो जल्द से जल्द। मैं यहीं बैठा हूँ पेड़ के नीचे, और अगर किसी को भी बताने की कोशिश की तो तुम्हारा अंत होना कोई नहीं रोक सकता। इतना कहने के बाद कौवा वहीं बैठ जाता है और कालू कौवे के भूत के लिए खाना लाने जाता है। कुछ देर बाद अपने मुंह में गीदड़ दो छोटे छोटे चूहे दबाकर लाता है और उसे नीचे रखकर कालू कौवे के भूत से कहता है, मैं ले आया तुम्हारे लिए 2 ताजा चूहे। इन्हें खाकर तुम अपना पेट भरो और जाओ यहाँ से। अपनी आत्मा को मुक्ति दो। चूहे तो लजीज थे, लेकिन इतनी जल्दी मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली। अभी मुझे और खाना चाहिए, और खाना। अरे मेरे बाप, मुझे खा ले तू। अभी अभी तुझे 2 चूहे ला कर दिए हैं। इतना सा तो पेट है तेरा। तुम्हें पता नहीं है कि भूतों का पेट नहीं भरता, चाहे वो कितना भी खा ले। अगर तुमने मुझे खाना नहीं लाकर दिया तो मैं तुम्हें अपनी तरह बना दूंगा। ऐसा क्या? तो मैं अभी और खाना लाकर देता हूँ, लेकिन इसे खाने के बाद तुम मुझ पर थोड़ा रहम कर देना बस। अब गीदड़ भी कालू कौवे के लिए और खाने की तलाश में निकल पड़ता है। गीदड़ कालू कौवे के भूत के लिए खाना ढूंढ ही रहा था, तभी उसकी नजर बगुले पर जाती है। भूत भूत, बगुले का भूत। अरे इन पक्षियों को क्या हो गया है? क्यों मेरे पीछे भूत बनकर पड़े हैं? अरे ये क्या आफत है? अरे मैं तुम्हें भूत दिखता हूँ? मेरा तो रंग ही सफेद है। बिना बात के मुझे मार रहा है, बदबूदार गीदड़ कहीं का। इसका मतलब तुम भूत नहीं हो? क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? अरे बिल्कुल, तुम मुझे छू सकते हो। देखा, कहा था ना मैं भूत नहीं हूँ। मेरा रंग रूप ही ऐसा है। वैसे जंगल में कोई नया भूत आया है क्या, जो तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल है? क्या बताऊं बगुले भाई, अपने जंगल में कालू कौवे का भूत घूम रहा है। कालू कौवा आज ही भूख प्यास के कारण मर गया। उसके बाद वो जंगल के सभी जानवरों को दिख रहा है। खास कर उसने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। अभी भी खाना मांग रहा है, जबकि पहले ही मैं उसे 2 चूहे खिला चुका हूँ।
तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, जरूर वो काला कौवा ढोंग कर रहा होगा। अरे नहीं नहीं, वो कोई ढोंग नहीं कर रहा है। वो तो भूतों की तरह साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। उसका शरीर भी सफेद हो चुका है, क्योंकि वो उसकी आत्मा है ना। चलो फिर मुझे भी मिलवाओ उस काले कौवे के भूत से, मैं भी तो देखूं उसकी सफेद आत्मा को, जिससे जंगल के सभी जानवर डरे हुए हैं। गीदड़ कालू के लिए एक और चूहा लेकर आता है। कालू कौवा भी पेड़ से उतरकर उस चूहे को खा लेता है। ये सब बगुला छुपकर देख रहा था। अब बगुला जंगल पहुंचता है और सभी जानवरों से बातचीत करता है। जंगल के सभी जानवरों ने अब तक काले कौवे के भूत यानी उस आत्मा को देख ही लिया होगा, तो सभी अपनी राय दे। क्या वो कालू कौवा का भूत ही है ना? वो कालू कौवे का भूत ही था। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो सफेद भूत। अभी भी मेरी आंखों से उसकी शक्ल जा नहीं रही है। हाँ, सुबह मैंने भी कालू कौवे के भूत को देखा था। वो एक डाली से दूसरी डाली पर टहल रहा था। मैं तो उसे देखकर वहां से रफू चक्कर हो गई। अरे, अभी कुछ समय पहले की ही बात है। कालू कौवा अभी भी नहीं सुधरा है। वो जैसा था वैसा ही है। उसकी आत्मा की हरकतें भी वैसी ही हैं। जब मैं सो रही थी तो मेरी छाती पर आकर बैठ गया और काव काव करने लगा। अरे बगुले भाई, मैं तो सुबह से उसी कौवे के आसपास घूम रहा हूँ। उसे खाना खिला खिला कर थक गया हूँ, और वो है कि बस खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। उसे भूखे नहीं मरना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो वो मुझे ही खा जाए। बगुला कुछ समय तक सोचता है और जंगल के सभी जानवरों के साथ उस पेड़ के पास आता है जहां कालू कौवे का भूत था। हालांकि बगुला सभी पशु पक्षियों को झाड़ियों में छुप जाने के लिए कहता है। अब बगुले को देखकर काला कौवा उसे डराते हुए कहता है। और बगुले भाई कैसे हो? अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हारा खास कालू कौवा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं उसकी ही आत्मा हूँ। हाँ हाँ, मैंने सुना और मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन खुशी तो मुझे इस बात की है कि मैं काले कौवे की आत्मा से बात कर पा रहा हूँ। हाँ हाँ, ये बात तो खुशी की है। मैं तो तालाब में नहाने आया था, थोड़ा नहा लेता हूँ, फिर तुमसे तुम्हारे मौत का कारण भी पूछ लूंगा। वैसे क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? क्या जंगल के बाकी जानवरों की तरह तुम मुझे देखकर डर नहीं रहे? मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं तुमसे डर कर भी क्या करूंगा? मेरी तो मौत खुद मेरे सर पर नाच रही है, जो कभी भी मेरा गला दबा दे। इतना कहकर बगुला तालाब में डुबकी लगा देता है और नहाने लगता है। कौवा भी पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था। तभी अचानक से बगुला डूबने लगता है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं पानी में खींचा चला जा रहा हूँ, लगता है पानी के अंदर मगरमच्छ है। ये देखकर कालू कौवा जो कि पेड़ पर बैठा था, वो तुरंत ही सूखी हुई टहनी ले जाकर उड़ते हुए बगुले को पकड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन बगुला कौवे को उस सूखी हुई टहनी सहित पानी में खींच लेता है। अब जब कौवा बाहर निकलता है तो उसे पता नहीं होता कि उसका पाउडर धुल चुका है। वहीं दूसरी तरफ जंगल की झाड़ियों में छुपे सभी जानवर बाहर निकल आते हैं और कालू कौवे को घेर लेते हैं। तो ये थी तुम्हारी असलियत, तभी तो मैंने कहा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई, ये मैं तुमसे बाद में पूछूंगा। हाँ, मेरी मौत तो भूख के कारण हो गई, लेकिन मैं अभी यहाँ से जाने नहीं वाला हूँ। मुझे भूख लग रही है। गीदड़, मेरे लिए खाना लेकर आओ। कालू कलोडे कहीं के, तेरा सच सबके सामने है, खुद को देख जरा। अब तू पहले जैसा नहीं रहा। हमें तो पहले ही तुझ पर शक था कि तू नौटंकी कर रहा है। क्या मेरा सफेद रंग फट गया? मैं तो बस जंगल के जानवरों को हंसाने की कोशिश कर रहा था भूत बनकर। अरे, तूने हम सभी जानवरों को पागल समझा है क्या? अरे पकड़ो इसे और पीट पीट कर इसकी चटनी बना दो। ये तो मैं बस अपने पेट के लिए कर रहा था। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? भाग कालू भाग। कालू कौवे का सच तो सबके सामने आ चुका था। जैसे ही कालू को सब पकड़ने आते हैं, कालू उड़कर फुर हो जाता है और जंगल के सभी जानवर अपनी बेवकूफी पर हंसने लगते हैं। साथ ही कालू की इस कारस्तानी पर उन्हें बहुत गुस्सा भी आता है।